चलिए तो कंटिन्यू करें पिक्चर। हाँ, अब पिक्चर कंटिन्यू कैसे है, ध्यान दो, समझो उस चीज को। पिक्चर सबको समझ में आ रही है? वीके होटल में, होटल की। हाँ, किसने नींव रखी? फाउंडर कौन थे? विशाल एंड कुशल। ठीक है, अब हुआ इस तरीके से। अब देखिए टेक्निकली मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग कैसे होती, क्या चाहिए उसके लिए, क्या लेना है, वो तो हमारा अकाउंटिंग पार्ट हो गया। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर एक रीजन बनता है पूरे पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन को। तो एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सम वेरियस सर्कमस्टेंसेस इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें वन ऑफ द रीजन एडमिशन ऑफ पार्टनर है, मैंने आपको बता दिया। अब मैंने उनका अकाउंटिंग पार्ट सपोज सल्टा के दे दिया, सल्टा के दिया कि अब तक, वो बाद में, पहले कंसेप्ट समझ लो। कुछ लोग इस टॉपिक को 3 टॉपिक में देखते हैं, नहीं ये एक ही टॉपिक है, समझो इस चीज को। मेरा ये एक ही टॉपिक है और ये लिंक्ड है, ये पिक्चर समझोगे पूरा अकाउंटिंग करते जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं 3 एग्जाम्पल कस्टमाइज आपको ऐसे बना के दूंगा, 3 एग्जाम्पल से 3, जिसमें पूरी टोटल वैरायटी आपकी कवर करके दे दूंगा। मेरा टेंशन ही खत्म, फिर बस तो हमको, बाकी तो हमको सिर्फ परफॉर्म करना है, बाकी हमको सिर्फ, हाँ 3 का 4 सकता है लेकिन उससे ऊपर जाएगा नहीं। 4 वैरायटी करो, तुम्हारी पूरी एडमिशन ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग कंप्लीट। ऐसे कस्टमाइज क्वेश्चन बनाने के लिए हमको भी 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। आप यहां से जब बैच से छूटे तो आपको लगा मैं बैठा, मैं पूरा वर्किंग किया आपके लिए, समझा गया? क्योंकि हमको भी पिक्चर सब सोच के आनी पड़ती है। अब 2017 में मोहित एंटर करा दिया मैंने कराया। कैसे कराया वो कल देखेंगे पिक्चर में। अब 2018 में फिर उन्होंने अड्डा पकड़ा, अमरावती ग्रोथ कर चुका, नागपुर अड्डा पकड़ा, लगता पूरे महाराष्ट्र लेवल पे फैलाना चाहते हैं। राहुल को पकड़ा, और राहुल को पकड़ने के बाद, प्लीज, अब राहुल को पकड़ने के बाद हुआ क्या, फिर मेरे पास आए, फिर एग्रीमेंट के नीचे, फिर रजिस्ट्रार के पास गए हम, फिर गए रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि नया एग्रीमेंट बनता है। कोई भी पुराने एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस चलते नहीं है, आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम दिया रिकंस्टिट्यूट। क्या नाम दिया है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ। फिर 18 में राहुल नाम का पर्सन को हमने एंटर किया और नए एग्रीमेंट बना के, नए टर्म्स एंड कंडीशन साथ में लाके पूरा बिजनेस को सबमिट के, फिर इससे नया बिजनेस लगा के जाइए, लो भाई चालू करो। अब झगड़े नहीं होंगे, अब फ्यूचर में कुछ भी है तो बैठा हूँ मैं, टेंशन में, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तो कुछ नहीं होगा। बाकी का मैंने तुमको ऐसे बना के दिया कि मेरे एब्सेंस में भी कोई भी जो तुम्हारा डिसोल्यूशन करेगा, क्या करेगा? दुकान बंद होगी, कभी ना कभी तो बंद होगी, तो तब तुम्हारा ईजी डिसोल्यूशन हो जाएगा, झगड़े नहीं होंगे वहां पे, क्योंकि सारी एसेट्स लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की गई। क्या की गई? हाँ, और सबने एग्री किया, उसके बाद ही मैं अकाउंटिंग किया। 2018 में फिर एडमिट किया न्यू पार्टनर। अब बताओ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिलेशन बदला, पहले 3 पार्टनर थे अब 4 हो गए, पहले 3 हिस्से थे अब 4 होंगे, नया कैपिटल आया, नया गुडविल का पैसा आया, ये सब अकाउंटिंग पार्ट कल करूंगा, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन का रीजन समझा आपको, वन ऑफ द रीजन। ओके, अब 2019 में फिर एक न्यू पार्टनर ढूंढा रायपुर के अंदर। हाँ, तुषार के अंदर, और बिजनेस ग्रो कर रहा, सब मालामाल बन रहा है, वीके नाम बहुत भाग गया, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे, है कि नहीं? होटल इंडस्ट्रीज के अंदर पूरे विदर्भ लेवल तक छा गया था। अब वो महाराष्ट्र लेवल कवर करने के लिए अब वो छत्तीसगढ़ गए, रायपुर छत्तीसगढ़ में आता है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ एक आधा प्लांट, होटल लगाई, 5 स्टार होटल। क्या लगाई? तुषार के साथ पार्टनरशिप, सभी अपनी अपनी ब्रांच संभाल रहे हैं, लेकिन बिजनेस सबका कंप्यूटर है। क्या है? एक ब्रांच, एक पार्टनर संभाल रहा है पूरा, लेकिन बिजनेस सबका जॉइंट है। क्या है? प्रॉफिट लॉस सबका एक साथ होता है और सब कॉम्पिटेंट है। फिर 20 में ऋषि को लाया, ठीक है, ऋषि को महाराष्ट्र ही दिया, महाराष्ट्र का एक ब्रांच दिया उसको, नहीं चंद्रपुर नहीं आता, गोंदिया में कंप्यूटर कम दिखे, ले लिया।
महाराष्ट्र में आता ना। ऋषि अकोला का था लेकिन घर लेके दिया उसको, जा भाई वहीं रहे पत्नी के साथ। ठीक है, आपस की बातें बंद करेंगे, यहां ध्यान देंगे। अब तीनों का 4 पार्टनर हो गए, चारों का हिस्सा क्या था सुनो, 5 पार्टनर, ठीक है। हाँ, बेटा आपको बता दूं मैं, आप जो ये कमेंट्स करते हो ये रिकॉर्डिंग में होता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ऐसी अभद्र लैंग्वेज का यूज ना करें। हाँ, राहुल एंड कौन है, ऋषि हो गया, तुषार। अब क्या हुआ, ऋषि बेचारा इनोसेंट था, हाँ, इसको पिक्चर के तो बना ले, इसको अकाउंटिंग कंसेप्ट में उतारना है, तो प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें एग्जाम्पल्स पे। यही क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन बनेगा अकाउंटिंग पार्ट के अंदर। हुआ यहाँ तक क्लियर? नहीं, अकाउंटेंट धीरज था आज भी, धीरज भी छा गया तुम्हारे चक्कर में, अब उसको बड़े बड़े असाइनमेंट आने लगे। तो मैं और धीरज दोनों मिलके चला रहे ना, क्योंकि एडमिट में कहा के चला हूं, अकाउंटिंग वो कर रहे हैं तुम्हारा, सही है ना? अरे सभी पार्टनर को एडमिट उसने ना किया, मैंने करके दिया, सही कि नहीं? पूरा अकाउंट वो एरिया का अकाउंटिंग मैंने करके दिया। ओके, धीरज के साथ ही, क्योंकि पुराना अकाउंटेंट साथ में चाहिए होता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन देखो, अकाउंटिंग की स्पेशल एरिया परफॉर्म कर रहे हैं हम, ये रोज नहीं आती है एक ऐसे असाइनमेंट्स, क्योंकि एडमिशन रोज तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये स्पेशल एरिया परफॉर्म करने के लिए अकाउंटेंट, पुराना अकाउंटेंट साथ में चाहिए, तो दोनों मिलके काम दें। पूछो क्यों? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यू रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट बिजनेस, और वो पुराना अकाउंटेंट ही देगा ना मेरे को, समझा आपको? वो कल पिक्चर अच्छे से आपको समझेगी, और डोंट वरी, अकाउंटिंग पार्ट में जाऊंगा तब। यहां तक क्लियर है? अब हुआ क्या, अब इनका रेशो था, अब टोटल हिस्से हम 1 2 3 4 5 6, तो सुनो, टोटल हिस्से हम लोग 10 नहीं, एक मिनट को 13 करके 13 हिस्से कर रहे थे, 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से और 2 हिस्से, कितने हुए? 10 हुए ना? नहीं, टोटल 11 हिस्से होने हैं, और ऋषि को 1 हिस्सा दे रहे थे। हाँ हाँ, अब ऋषि को बताया गया कि भाई तू कम आया है, तू रेडीमेड गुड ले रहा है, तो ऋषि को 1 ही हिस्सा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 हिस्सा। ध्यान दो, अब क्या हुआ, 2017 तक सब सही चल रहा था, 17 हो गया था ना अपना, नहीं 2020 तक सब सही चल रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, 21 हो गया। अब ऋषि का एक दोस्त था जो भड़काऊ भाषण देता था बहुत, और वो था दक्ष, अज्यूम करो। अब ऋषि को जिगरी था उसका, दक्ष ने एक दिन क्या कान में भर दिया कि क्यों रे, तेको 1 ही हिस्सा मिल रहा क्या, बाकी नहीं, देखो 2:2 यानी सबका ज्यादा हिस्सा है, ऋषि कम मिल रहा ना, तो तू तो इतनी मेहनत कर रहा, तू अपना घर छोड़ गया, फिर भी तेको कम मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ चल मानता मैं, लेकिन सबको 1 को हिस्सा लेना, जब तूने कैपिटल दिया, गुडविल का तो तेको कम हिस्सा क्यों दे रहे? तो ये आके बवाल करने लग गया। अब ऋषि को कोई कान में भरे और वो उगल लेता जल्दी, है ना, फूट जाता।
पिक्चर में कैरेक्टर वाइज बना रहा हूं, हाँ ध्यान दो। अब हुआ इस तरीके से, अब दक्ष ने बोला इधर से और इधर अगले दिन पे एंड में ही 2021 के एंड में ही वो बोलने लगा कि अगले साल से मैं कम हिस्सा लूंगा नहीं। देखो कम हिस्सा ना उसका, मेरे को इक्वल, तो जब मेहनत इक्वल है, सबकी इक्वल है, तो मेरी वो क्यों, मैं जानता ही नहीं, मेरे को इक्वल होता चाहिए। अब ये सभी पार्टनर्स देखने लगे कि यार जानते बोल रहा है इतना चलकर, अब करने के लिए वापस मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे। तो 2022 के जनवरी महीने में मेरे पास वापस आए और बोलते सर एग्रीमेंट में चेंजेस करो फिर से, मतलब फिर रिकंसिडर करना है। हाँ, किस रीजन से? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ सेकेंड वन ऑफ द रीजन फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो आप नोटिस करो, आपको दिख रहा क्या? क्यों पहले 11 हिस्से हो रहे थे, अब 11 हिस्से में से 2-2 हिस्से सब ले रहे थे, 5 पार्टनर, और 1 हिस्सा विचार ऋषि को मिल रहा था। लेकिन अब सबको इक्वल करना है बोलते हैं, तो बताओ एग्रीमेंट के अंदर फिर चेंजेस होगा, और एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। अब बताओ डीडी के अंदर फिर चेंजेस करके वो मैडम के पास जाके फिर दाखिला नया लेना पड़ेगा, सही कि नहीं? तो फिर एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस किए गए, अब जहां 11 हिस्से हो रहे थे अब 6 हिस्से होंगे। पूछो क्यों? इक्वल रेशियो कर दिया, 1:1:2। अब बताओ सेकेंड रीजन रिकंस्टिट्यूशन क्या बना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आ गया। तो इसकी वजह से फिर एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। खैर हो आप लकी, आप खैर हो, समझा आपको? क्लियर? इधर कोने में जा, आप भी खैर हो, हाँ समझा आपको? क्लियर? समझा अच्छे से? हाँ, तो ये रीजन बन गया। अब 2022 में हमने फिर रिकंस्टिट्यूशन किया। हर साल देखो मेरे पास आ ही रहे, यानी बिलिंग चालू ही है मेरी, चलन दो। अब 2022 का सिनेरियो समझ में आया? क्या किया हमने? ऋषि का शेयरिंग चेंज करने के सबका रेशियो चेंज करना पड़ा, इक्वल्स टू करना पड़ा ना। तो इक्वल्स टू में 1:, अब कितने हिस्से होंगे? 6 हिस्से होंगे, और सब 6 हिस्से में एक एक हिस्सा सब लेंगे, प्रॉफिट बटेगा, सब में बटेगा, इक्वल बटेगा। ये चेंजेस करके दिया मैंने। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, डीड के अंदर, रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर कितने नाम आ गए? ओनर्स के 6, रेशियो कितने? 6, कैपिटल की अमाउंट कितनी? 6 की, टाइप ऑफ पार्टनर कितनों का? 6 का, पार्टनरशिप केसेस सभी का लगाया, लायबिलिटी केसेस तीनों की, सबकी मैंने यहाँ पे मेंशन करके एग्रीमेंट बनाया। अब एग्रीमेंट बनाता नहीं मैं, सिर्फ समझ लो उसको। अब 2022 गुजर गया, 23, 24, 25, अभी इतने लोग सफिशिएंट है बस बिजनेस। अब लोगों ने ब्रांच बढ़ाई, 2-2 बिजनेस संभाला सबने। पार्टनर्स नहीं नीड पड़ी उनको, क्योंकि कैपिटल उनका खुद ही रीजनरेट होते गया। न्यू पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और मैनेजमेंट मैन पावर की। 2 फैक्टर है जिसके लिए न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। पहला, व्हेन द फर्म रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल, क्योंकि एडिशनल कैपिटल न्यू पार्टनर लाता है, और व्हेन द फर्म्स रिक्वायर्ड मैनेजमेंट एबिलिटी, क्योंकि संभालने के लिए लोग कम पड़ रहे, तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब ये इनका बिजनेस चल रहा, अब होते 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 समय बीतता गया, 2040 आ गया। 2040 के अंदर अब विशाल नहीं, मोहित और मोहित के बच्चे बड़े हो गए, और मोहित के बच्चे बड़े होने के चक्कर में अब मोहित के बच्चे ने, एक बच्चा डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, एक नासा में जाके साइंटिस्ट बन गया, और एक व्यापारी बना, खुद का इंडिपेंडेंट खोला। तो मोहित 2040 में, अब मैं तब तक बूढ़ा हो गया था एकदम, लेकिन मैं अपना प्रोफेशन भी थोड़ा चालू था। अब इनके साथ एक और नाम का पर्सन था जो पार्टनर 2023 में हुआ था, और वो था
गिरीश नाम का। ये 2023 में जुड़ा था न्यू पार्टनर के एडमिट पे, तो मैंने इसका नाम आपको बताना भूल गया। पिक्चर समझ लो, पूरी कोरियोग्राफ करनी पड़ती है। यहां तक पिक्चर समझ में आया आपको? अब हुआ इस तरीके से 2023 में गिरीश नाम का लड़का मतलब पार्टनर एडमिट हुआ था। मैंने उसको एडमिशन दिया था, करवा के दिया था, सॉरी दिया उसने था, आर रजिस्ट्रार ने। और 2040 की बात है। आज मोहित सभी पार्टनर्स को मीटिंग पे बुलाया घर पे। घर बंगलो बन चुका था, पैसा बहुत था, कमा ही रहे थे, सब एक साथ बढ़ रहे थे। और आखिर में उन्होंने बोला भाइयों अब मैं थक गया, अब मेरी एज हो गई, मेरे बच्चे अब कमाने लगे, बड़े हो गए, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम दूं, तो अब मुझे यहां से विदा करो। तो अब मोहित बिजनेस से रिटायर लेना चाहता था और मैं बूढ़ा, ऐसे बाल सफेद पूरे, वापस मेरे पास ही आए। धीरज भी बूढ़ा हो गया था बेचारा। नहीं, प्रोफेशनल्स कभी रिटायर लेते नहीं है, रिटायरमेंट। ओके, मेरे को भी धुंधला धुंधला दिखाई देता था, चश्मा पहनता था, ये वाला है ना। तो मेरा बोलो क्या काम है, बराबर है। आज कैसे याद आई मेरी? बोला सर वो एक पार्टनर को रिटायर करना है, तो एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करो, डीड के अंदर। फिर अब बताओ, मोहित रिटायर हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग पूरा मैं ही करके दूंगा। भले आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन दम तो उतना भी था, आज भी था। और फिर मजा आ रहा है ना, ध्यान उधर। और फिर पिक्चर में मोहित को रिटायरमेंट करने की प्रोसेस में अकाउंटिंग शुरू की और डीड के अंदर भी चेंजेस करके दिया। क्यों? क्योंकि अब पहले 7 पार्टनर्स थे, अब मोहित को निकाल के, उसका हिस्सा निकाल के, उसका सब कुछ बंटवारा, उसका हिसाब किताब करके उसको दे दिया मैंने। इतना तेरे हिस्से में आ रहा, उसके हिस्से में देने के बाद मैंने फिर डीड के अंदर चेंजेस किया और उसको नाम दिया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द थर्ड रीजन फॉर द रिकंस्टिट्यूशन इज द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। जब कोई पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर रिटायर होता है तो उसके लिए भी फिर एग्रीमेंट और डीड के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं और उसी को नाम दिया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स। It means retirement of Mohit leads to reconstitution of partnership because here we required the changes in the partnership deed. फिर deed के अंदर मुझे changes करना पड़ा और नया बॉन्ड करके नया deed बना के फिर रजिस्टर करना पड़ा। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं, आ जाइए बताइए। रिटायरमेंट नहीं लिया, ओके। हाँ, तो भी इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर रिकंसिडरेशन बिकॉज टाइप ऑफ पार्टनर बदलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है कि सर अगर वो रिटायरमेंट लेता नहीं, वो स्लीपिंग पार्टनर ले रहा है, तो स्लीपिंग पार्टनर के लिए फिर मुझे रिकंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर जरा सा भी चेंज किया गया, कोई भी रीजन से, इवन उसकी लायबिलिटी मुझे अगर चेंज करनी पड़ी, लिमिटेड करनी पड़ी, तो भी मैं उसको रिकंसिडरेशन बोलूंगा। ये जो मैंने आपको रीजन सब लिख के दिए 4-5 ऊपर के, ये सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसे रिकंस्टिट्यूशन रीजन बहुत सारे बन सकते हैं। समझा आपको? क्लियर? ओके। अब हुआ इस तरीके से 2040 में इतने भी बूढ़े नहीं हुए थे, 40-50 साल के हो गए थे। नहीं बेटा, रीजन सारे जान लो, खत्म करो। अब 2041 में अब हुआ इस तरीके से 2041 में अब क्या हुआ, कुशल को नहीं हटाना है, राहुल को हॉर्स रेसिंग खेलने के लिए
एक मिनट, कुछ इशू हुआ है। 2041 में राहुल को एक दिन उसका फ्रेंड था शिव लेके गया एक दिन हॉर्स रेसिंग में। सोचा कि भाई देखेंगा तो उसको वहां पे ऐसा चस्का लगा, उसने पैसा लगा दिया सब कुछ। हाँ, एक बार हार गया, फिर दूसरी बार अपने दोस्तों को बोला मेरे को फिलहाल कर्जे पैसे ली गए, फिर हार गया और हार के कंगाल हो गया, और उसको अपन बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? अब इंसॉल्वेंट होने के बाद नेक्स्ट डे अपने इंडिया के अंदर हॉर्स रेसिंग खेलना लीगल है, इसलिए लीगल वाला ही काम दिया मैंने, इलीगल नहीं किया मैंने। यहाँ पे तुमको बोला कि भाई क्रिकेट में सट्टा लगाया, नहीं, हॉर्स में, समझो। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन अब लोन क्रेडिटर्स जो थे, क्रेडिटर्स का लाइसेंस था। क्रेडिटर ने कौन? जिसने इससे कर्जा लिया था। हाँ, राहुल ने जिससे कर्जा लिए थे, ऐसे दीपेश, भावेश और साहिल, ये तीनों आ गए। और तीनों आने के बाद एक दिन इधर वीके के मेन ब्रांच पे जहां विशाल और कुशल बैठता है, वहां हल्ला मचाने लगे, पैसा लगता ऐसा वैसा, पुलिस को लेके आ गए। अब विशाल ठंडा हो गया कि क्या हो रहा है, इधर क्लाइंट कस्टमर देख रहे, पुलिस आई, रेट तो लगी नहीं, कुछ कांड वंड तो नहीं है। अब इस चक्कर में क्या हुआ, विशाल ने बाजू में किया, किसको? इन तीनों को, चारों को। बोला क्या हुआ बताओ। बोला राहुल ने हमसे पैसे लिए, हमको पैसे लगते। बोला राहुल मालाक है लेकिन अकेला मैच तो नहीं, तुम ऐसे हल्ला कैसे समझा रहे हो, बात करो ना। तो उससे क्या किया, मीटिंग बिठाई, और मीटिंग बिठाने के बाद अब राहुल का कर्जा बहुत बड़ा हुआ था। अब कर्जा बढ़ा हुआ था तो ये लोग बोल रहे, होटल वालों को बोल रहे पैसे दे। बोला होटल में राहुल का सब हिस्सा है, पूरी होटल उनकी नहीं है। वीके पूरा जो वीके का पार्टनरशिप फर्म चल रही है पूरी, ये पूरी अकेले की थोड़ी ना है, पार्टनरशिप फर्म है। तो बोला ठीक है, काम कर, राहुल का हिस्सा हम निकाल के दे रहे, तुम देखो क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं देख लेंगे। तो राहुल का हिस्सा निकालने के लिए अब फिर वो मेरे पास आए और बोला सर वो हमारा एक पार्टनर शायद इंसॉल्वेंट हुआ है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसका कर्जा बढ़ना उसके एसेट से। जब किसी पार्टनर की लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ जाती है उसकी एसेट से, तो ही इज कंसीडर एज ए इंसॉल्वेंट पर्सन। उसने सट्टे खेले, पता नहीं क्या किए, रातों रात बर्बाद हो गया। अब हमको नहीं पढ़ना है इस चक्कर में, हमारे बिजनेस को बचाओ सर। ना कोई बात नहीं, मैंने उसका हिसाब किताब सबमिट के दिया। और फिर हमने एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस किए, जहां एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स के 5 नाम थे, अब वो राहुल को हटा के, बेटा मोहित तो पहले हट गया था ना, 1 2 3 4 5, हाँ 6 पार्टनर थे, पहले 7 थे ना, 6 पार्टनर, मोहित के बाद 6 पार्टनर थे। अब इसको डिसॉल्व करके अब हो गया 5। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि हिस्से भी चेंज हुए, कैपिटल की अमाउंट भी चेंज हुई, प्लस जो नया बिजनेस चलेगा अब उसमें टोटल जो 6 पार्टनर से अब 5 ही रह गए। समझा आपको क्लियर? हाँ, अब राहुल गया और मोहित जा चुका है। अब हुआ क्या, अब 2041 इनका बहुत भारी था, शायद इनके ऊपर ग्रह था किसी का तो भी। अब 41 में ही एक तो ये निकल गया कंगाल होके, आज राहुल की हालत खराब चल रही बहुत, लेकिन बिजनेस बच गया बिकॉज ऑफ मी, मैंने बचा के दिया ना उनको। हाँ, अब एक मिनट, अब 2041 के नवंबर महीने में क्या हुआ, एक दिन गिरीश सोया और सुबह बेचारा उठा ही नहीं। अगर कोई गिरीश नाम का पर्सन देख रहा है तो प्लीज उसको ठेस नहीं पहुंचाना, ये सब एग्जाम्पल है। गिरीश नाम का पर्सन एक दिन सोया और सुबह उठा ही नहीं, भगवान को प्यारा हो गया। और गिरीश के बच्चों के साथ बाकी लोगों की जमती नहीं थी,
तो वैसे नॉमिनी को पार्टनर हम बना सकते हैं, लेकिन सभी पार्टनर्स का रिमेनिंग पार्टनर का कंसेंट चाहिए। ये पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन बोलती है। ये वापस मेरे पास आए, मेरी आंखें और धुंधली हो चुकी थी, धुंधली देखने में ना। फिर बोले सर एक पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया तो हमको उनके बच्चों को पार्टनर नहीं बनाना है, इसलिए उसका हिस्सा जो है वो उसको देख के निपटा खत्म करो। तो फिर मुझे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, डीड के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। जहां पहले 5 पार्टनर थे अब 4 हो जाएंगे, न्यू पार्टनर, सब कुछ नया। पुराने वाले के अंदर चेंज करते नहीं, तो नया पार्टनर, नया एग्रीमेंट बना के फिर रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर नया डीड बना के और पूरा बिजनेस समेट के फिर से अकाउंटिंग करके उसका हिस्सा जितना बन रहा उसके बच्चों को, नॉमिनी को देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेट ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबका रिलेशन चेंज हुआ फिर से। हाँ बोलो। हाँ, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अगर एंटर होते, रेडी होते हैं तो फिर उसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर उसका हिसाब निपटा के उनको देना चाहेंगे नहीं। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। पूछो क्यों? क्योंकि एक भी पार्टनर नहीं माना तो फिर उसको हम नहीं कर सकते डिनाई, क्योंकि सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए, सभी पार्टनर्स का। समझा आपको? क्लियर? अच्छा, अभी पिक्चर खत्म तो नहीं हुई है, 1 मिनट। अब मैं आपको कुछ बातों का हाईलाइट करना चाहता हूं। अब आपके पोर्शन में रिकंस्टिट्यूशन जो है, सुनो पहली बात, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो उसके सारे रीजंस की अकाउंटिंग करनी है तुमको। 3 रीजन है। पहला एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर और तीसरा डेथ ऑफ पार्टनर। बाकी के जो रीजंस है, ये रीजंस जो है ये आपको, हाँ, बट आपको अकाउंटिंग टर्म नहीं है इसके। आपको टॉपिक में ये 3 टॉपिक है, कुछ लोग इन 3 टॉपिक को अलग अलग टॉपिक मानते हैं, मैं बोलता हूँ एक ही टॉपिक है। और अच्छी मजे की बात क्या है, पूछो, अगर आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अकाउंटिंग आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री आपको इन दो टॉपिक की अकाउंटिंग अपने आप आ जाएगी। इसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स मारने नहीं। अच्छा, एक और बात सुनो, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में एक सिर्फ प्रॉब्लम आता है। सुनो, हम कोई भी पार्टनर को रिटायर करते ना, वो साल के एंड में करेंगे, बीच में नहीं। भाई ये साल रुक जा, एंड होने उसके बाद, क्योंकि बीच में हमारा हिसाब किताब बदल जाएगा। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर रोक सकते नहीं है, वो तो कभी भी हो सकता ना। ये रीजन की वजह से दोनों के अंदर अकाउंटिंग जो है डिफरेंट हो गई, बाकी सब सर्कमस्टेंस सेम है। समझा आपको? क्लियर? अच्छा, एक और बात सुनो, इसमें एक रीजन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। एक न समझो उस चीज को, ये बाकी है पढ़ाना मुझे। हाँ, ये भले मैं अगले सेशन में लूंगा, लेकिन मेरी बात एक बार समझ लो पहले अच्छे से। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो बात पहले आप समझ लोगे तो और अच्छे से आपको समझेगा। सुनो, मुझे मालूम है सेशन लंबा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टोरी दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात सुनो, देखो, कल जब आप यहां पे आओगे ना, तो मुझे एक रीजन रिकंस्टिट्यूशन का देना पड़ेगा, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डबल ऐसा था क्या? अच्छा, और डिफरेंस पढ़ाना पड़ेगा। कुशल खैरे, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनरशिप। अब सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है, ये कल के सेशन में देखने वाले। कल मुझे आते थे, पहले इसका रीजन बता देना। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।